देखिए बुखारी शरीफ का नाम आप लोगों ने सुना है, बोलिए। बुखारी शरीफ ये कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब हदीस की जो है वो बुखारी शरीफ है। ये बुखारी किसने लिखी? इमाम बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने बुखारी लिखी। कौन थे मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी? उनकी मैं थोड़ी सी तारीख आपको बताऊं तो अपने माओ बहनों की अहमियत समझ में आएगी। इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए थे तो उनकी वालदा दुआ करती थी, ए अल्लाह एक बेटा अता फरमा दे, और बेटा इसलिए अता फरमा कि तेरे दीन की वो खिदमत करे। हम लोग बेटा इसलिए मांगते हैं कि जब बूढ़े हो जाएं तो हमारे लिए वो आसाए पीरी बने, हमारी लाठी लेके चले, सहारा बने। लेकिन उनकी वालदा क्या कहती थी? ए अल्लाह मुझे एक बेटा अता फरमा दे, और इसलिए अता फरमा दे कि ताकि वो मेरे तेरे दीन की वो खिदमत करे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। इमाम बुखारी पैदा हो गए। जब पैदा हुए तो उन्हें बहुत खुशी हुई, उनकी परवरिश में लग गईं, उनको दूध पिलाने लगी, उनके लिए जो कुछ भी कर सकती थी करने लगी। 6 साल के इमाम बुखारी हुए, और जब 6 साल के हुए तो उनके आंखों की रोशनी अचानक गायब हो गई। नाबीना हो, नजर ही नहीं आता था। जब बीनाई उनकी चली गई आंखों की 6 साल में, तो उनकी वालदा को बहुत फिक्र हुई। ए अल्लाह मैंने तुझसे एक लड़के की पैदाइश की दुआ मांगी थी, तूने अता किया लड़का, लेकिन अब तो वो नाबीना हो गया, उसकी आंखों की रोशनी ही खत्म हो गई। ए अल्लाह मैंने इसलिए नहीं औलाद मांगी थी कि वो मेरी खिदमत करेगा, बल्कि इसलिए मांगा था कि तेरे दीन की खिदमत करेगा। लेकिन अब वो नाबीना हो गया है, उसकी आंखों में रोशनी नहीं है, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, वो तेरे दीन की खिदमत कैसे करेगा? इसलिए अल्लाह मेरे बेटे की आंखों में रोशनी पैदा कर दे, उसे बीना बना दे, उसे देखने वाला बना दे। दिन में रात में रातों में उठ उठ कर मुसल्ला बिछाकर उनकी वालदा अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह मेरे बेटे की आंखों में रोशनी पैदा कर दे। एक रात वो सोई तो उनके ख्वाब में हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे नबी के जद्दे आला तशरीफ ले आए। हजरत इब्राहीम उनके ख्वाब में आए और क्या फरमाया? गम ना कर, फिक्र ना कर, आज जब तू अपनी नींद से बेदार होगी तो तेरे बेटे की आंखों में रोशनी आ चुकी होगी, तो फिक्र ना कर, तेरा बेटा आज बीना हो जाएगा। तेरे लिए मैं खुशखबरी सुनाने आया हूं कि अल्लाह ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। तूने बड़ी दुआएं मांगी हैं अपनी औलाद के लिए, उसकी बीनाई के लिए, उसकी आंखों की रोशनी के लिए। अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है। जब तू उठेगी अपनी नींद से तो देख लेना उसकी आंखों में रोशनी आ चुकी होगी। जाहिर है माँ ने इतना मुबारक ख्वाब देखा, जब आंख खुली उसकी उनकी तो पूरा ख्वाब उनको याद था। जल्दी से अपने बेटे को बेदार किया, झिझोड़ा और कहा बेटा मोहम्मद, उनका नाम था मोहम्मद बिन इस्माइल। फरमाया बेटा मोहम्मद आंखें खोलो, मैंने तुम्हारे ताल्लुक से बहुत मुबारक ख्वाब देखा है। मैंने हजरत इब्राहीम को ख्वाब देखा है, उन्होंने बशारत दी है कि तेरी बीनाई वापस आ चुकी है। जरा आंखें तू खोल और देख, मुझे देख, क्या मैं तुम्हें नजर आ रही हूं? जब अपने बेटे को झिझोड़ा तो इमाम बुखारी उठ के बैठे, अपनी आंखें मली और जैसे ही आंखें खोली मां पर निगाह पड़ी तो इमाम बुखारी फरमाते, हाँ मां मैं आपको देख रहा हूं, आप हरे रंग की चादर ओढ़ी हैं, वो चादर भी मुझे नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरात माँ का क्या आलम रहा होगा, क्या आलम रहा होगा माँ का।
जब उन्होंने ये फरमा दिया कि हाँ मां मैं देख रहा हूं आपको, सिर्फ आप ही को नहीं देख रहा हूं, जो चादर आपने ओढ़ रखी है वो चादर भी मुझे नजर आ रही है, आपने हरे रंग की चादर ओढ़ी है। चलो आओ बैठो बैठो, माशाअल्लाह बैठ जाओ बेटा, आप लोग भी बैठ जाओ, चलो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, अभी दस्तार होगी थोड़ी देर में, बैठो माशाअल्लाह, बैठ जाओ बेटा बैठ। अरे सही साहब के आगे मत बैठो, उधर बैठो, हाँ थोड़ा सा और आगे, हाँ बैठो, चलो 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 बैठो। जैसे ही इमाम बुखारी की वालदा ने ये देखा कि मेरे बेटे की बीनाई वापस आ गई है, तो वो सिजदे में गिर गए और सिजदे में गिर के दुआ करती हैं कि ए मौला, जब तूने मेरी एक दुआ कबूल कर ली है तो मेरी एक दुआ और कबूल कर ले कि मेरे बेटे को इस रूए जमीन पर अपने रसूल की हदीस का सबसे बड़ा आलिम दीन बना दे। उनकी वालदा ने दुआ किया, ए मौला मेरे बेटे को इल्मे हदीस का सबसे बड़ा आलिम बना दे इस रूए जमीन पर। तो इमाम बुखारी जानते हैं कितने बड़े आलिम हदीस हुए। ये हमारे मखदूम गिरामी मर्तबत अल्लामा खुश मोहम्मद साहब तशरीफ़ फरमा और इस इदारे के आसातिज़े किराम तशरीफ़ फरमा, मैं सबका नाम भी नहीं जान पाता, मौलाना सिराजुद्दीन साहब का नाम तो याद है। ये हजरात बताएंगे कि इमाम बुखारी इस रूए ज़मीन पर हदीस के सबसे बड़े आलिम, मुहद्दिसीन की कोई कमी नहीं है। इमाम मुस्लिम भी मुहद्दिस हैं, अबू दाऊद भी मुहद्दिस हैं, इब्ने माजा भी मुहद्दिस हैं, इमाम तिरमिजी भी मुहद्दिस हैं। एक से एक मुहद्दिस सैकड़ों हजारों इस दुनिया में है, लेकिन जो इज्जत इमाम बुखारी को मिली है, जो इल्म उन्हें मिला हदीस का, वो किसी मुहद्दिस को नहीं मिल पाया। 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। इमाम बुखारी चांद की चांदनी में बगैर चिराग जलाए हदीसें पढ़ते भी थे और लिखते भी थे और कहते थे कि ये मेरी माँ की दुआओं का असर है कि अब मुझे चांदनी रात में चिराग की जरूरत नहीं पड़ती, मैं हदीसें लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, ये सब मेरे माँ की दुआओं की बरकत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं अपनी माँ और बहनों से मुखातब हूँ, मुझे बताओ इमाम बुखारी ने जरूर मेहनत की, इल्म हासिल किया, वो शाम गए, वो बसरा गए, वो कूफा गए, वो बगदाद गए, वो हिजाज गए, वो मदीना गए, वो मक्का गए, कितने मुहद्दिसीन से उन्होंने इल्म हदीस पढ़ा, मेहनत बहुत की उन्होंने, लेकिन क्या सिर्फ उनकी मेहनत की बुनियाद पे वो आलिम हुए हैं? नहीं नहीं, बगैर उनकी माँ के दुआओं के इमाम बुखारी की तारीख कभी मुकम्मल नहीं। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बुजुर्ग हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं। बोलिए, हमारे कुशीनगर की औरतें खूब जाती हैं अजमेर शरीफ। जब अशरफिया में बस आती है, औरतें सब भीड़ लगती, तो पूछो कहाँ से आए, तो कहते कुशीनगर। बहुत अकीदतमंद है, लेकिन ये औरतें अगर यहीं से फातिहा पढ़ लें तो इनको सवाब और ज्यादा मिले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पे बाज लोगों ने लिखा 90 लाख, वल्लाहु आलम बिस्वाब, लेकिन बेशुमार लोगों ने उनके हाथ पे इस्लाम कबूल किया। एक दिन वो अपनी वालदा की खिदमत में बहुत खुश आए, बहुत खुश थे। वालदा ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन, आज बहुत खुश हो तुम, क्या बात है? तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, माँ आज मैं इसलिए खुश हूं कि मेरे हाथ पे हजारों लोगों ने तौबा किया, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी है, तो मैं खुश हूं कि मेरे हाथ पे उनको तौबा नसीब हुई, हिदायत नसीब हुई।
अल्लाह ने मेरे हाथों पे उन्हें तौबा की तौफीक दी, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। तो उनकी वालदा का जवाब सुने। इरशाद फरमाती हैं, बेटा मोइनुद्दीन, ये तुम्हारा कमाल नहीं है, इसमें तुम्हारा कमाल नहीं है। अर्ज करने लगे, मां फिर किसका कमाल है, ये तो समझाए मुझे। मैंने वाज किया, मैंने सफर किया, मैंने जा जा के लोगों को समझाया, तो अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक अता फरमाई। आप कह रहे हैं तुम्हारा कमाल ही नहीं है, तो मुझे ये तो समझाएं कि कमाल किसका है। तो मां का जवाब सुने। इरशाद फरमाती हैं, बेटा मोइनुद्दीन, जब तुम दूध पी रहे थे पैदा होने के बाद, तो तुम्हारी माँ ने उस वक्त तक तुम्हें दूध नहीं पिलाया जब तक मैंने वजू नहीं कर लिया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब तुम्हें दूध पिलाना चाहती तो मैं वजू करती, बावजू होके तुम्हें अपने सीने से लगाती, और जब तुम दूध पीने लगते तो मैं अपने दोनों हाथ अपने रब की बारगाह में उठा देती और अर्ज करती, ए मौला, मेरे बेटे के जिस्म में दूध के हर कतरे के साथ विलायत का नूर भी डाल। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बेटा मोइनुद्दीन, उन्हीं दुआओं का असर है, बावजूद दूध पिलाने का असर है कि आज जो तुम कहते हो अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। जिसको वाज करते हो, नसीहत करते हो, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। तुम्हारे हाथ पे हजारों लोग जो तौबा कर रहे हैं, अगर तुम्हारे वाज का असर है, तुम्हारी दावत व तबलीग का असर है, तो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे बचपन में तुम्हारी माँ की एहतियात का असर है कि मैंने कभी तुम्हें बिला वजू दूध पिलाना नहीं चाहा। जब तुम पीने लगे दूध तो मैं रब से दुआ करती थी, मेरे रब ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया है। अगर आपसे मैं पूछूं कि हजरते मोइनुद्दीन को ख्वाजा गरीब नवाज किसने बनाया, हजरते उस्माने हारूनी ने जरूर उन पर निगाहे विलायत डाली है, लेकिन बचपन में जिन्होंने उनको इस काबिल बनाया कि वो असर कबूल करें और फैज हासिल करें, तो वो सारी कुर्बानियां किसी और की नहीं है, हजरते ख्वाजा की वालदा की है। जिंदाबाद। इसलिए मैं अपनी माओ से, अपने बहनों से, अपनी बेटियों से मुखातब हूं कि आपकी शख्सियत वो है कि आपकी गोद में बड़े बड़े बुजुर्ग पैदा हुए, बड़े बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, बड़े बड़े आलिम पैदा हुए, बड़े बड़े वली पैदा हुए। आपने हाथ उठा दिया तो अल्लाह ने आपके बच्चे को आलिम दीन बना दिया, हाफिज कुरान बना दिया, मुहद्दिस वक्त बना दिया, वली कामिल बना दिया। इसलिए आप अपनी हैसियत पहचाने कि अल्लाह के नजदीक आपका मकाम। लेकिन मैं अपनी माओ और बहनों से मुखातब हूं कि क्या इससे बात समझ में नहीं आती कि पहले हमारी माओ और बहनों का एक प्लान होता था कि मुझे अपने बेटे को मुहद्दिस बनाना है, मुझे अपने बेटे को मुजाहिदे इस्लाम बनाना है, मुझे अपने बेटे को इमाम आज़म अबू हनीफा बनाना है, मुझे अपने बेटे को ख्वाजा गरीब नवाज बनाना है, गौसुल आजम बनाना है। ये हमारी माओ और बहनों का, बेटियों का प्लान होता था। क्या आपके पास भी कोई प्लान है इस तरह का? मुझे बताएं। आज तो हाल ये है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं कि सबका ये हाल है, लेकिन आम तौर से हमारी जो बेटियां हैं नई नस्ल की, उनका प्लान तो ये है, लेकिन प्लान ये है कि हमारे कपड़े सबसे अच्छे रहें, हमारे जेवरात सबसे अलग थलग रहें, हमारी मोबाइल सबसे महंगी रहे, हमारे पर्स की तरह किसी का पर्स ना रहे, हमारे चश्मे की तरह किसी का चश्मा ना रहे, हमारी चप्पल की तरह किसी की चप्पल ना रहे। प्लान तो है, लेकिन दुनिया की मामूली चीजों के लिए प्लान है। काश आपका प्लान अगर ये होता कि मेरी गोद में भी इमाम बुखारी जैसा मुहद्दिस पैदा हो जाए, ख्वाजा गरीब नवाज जैसा वली कामिल पैदा हो जाए, इमाम आजम जैसा अबू हनीफा और इमाम पैदा हो जाए,
है। तो अगर वो इमाम आजम नहीं होता तो इमाम आजम का गुलाम तो जरूर हो जाता, गौसुल आजम ना होता तो उनका खादिम जरूर हो जाता, ख्वाजा गरीब नवाज नहीं होते तो उनके मुत्तबे जरूर पैदा हो जाते, इमाम बुखारी नहीं होते तो इमाम बुखारी के गुलाम मुहद्दिस जरूर पैदा होते। आप अगर तय कर लें, प्लान बना लें, दुआ करें, कोशिश करें तो अल्लाह आपकी दुआओं को ऐसे ही कबूल करता है का दुआइन नबी ले उम्मती, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है वैसे ही माँ बाप की दुआ औलाद के हक में। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, आज जरूरत है आप अपनी सोच बदल दें, अपनी फिक्र बदल दें। आपका प्लान अगर यह है कि मेरे घर का फर्नीचर मेरे मोहल्ले के लोगों के फर्नीचर से अलग थलग और सबसे अच्छा रहे, मेरा कमरा तो सबसे अच्छा रहे, मेरी चीज़ें सबसे अच्छी रहें, मेरे जेवरात की तरह किसी के जेवरात ना हो, तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें हैं जो आपके कब्र तक भी आपका साथ नहीं देंगी। लेकिन आज जो ये बच्चे बैठे हुए हैं 5 हाफिज कुरान, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं क़यामत में ये अपने ख़ानदान के ऐसे 10 आदमियों की शफाअत करेंगे जिनके बारे में जहन्नमी होने का फैसला हो चुका होगा। उन जहन्नमियों को ये हाफिज कुरान जहन्नम से बचाएंगे। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ इनके माँ बाप को जिन्होंने इन बच्चों को इल्म दीन के लिए मुंतखब किया, हिफ्ज़ कुरान के लिए मुंतखब किया, इस मदरसे का इंतखाब किया इनकी तालीम व तरबियत के लिए। इनके असातिज़ा को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने जिद्दोजहद की, तो आज उनकी कोशिशों से ये बच्चे हाफिज़ कुरान हो गए। लेकिन आपसे भी शिकायत है, आप शायरों को तो पहचानते हैं, मुकर्रिरीन को तो पहचानते हैं, इनाम ला ला के देते हैं। आज इनाम देना है तो इनके असातिज़ा को इनाम दीजिए जिन्होंने इनको पढ़ाया, जिन्होंने इनको हाफिज़ कुरान बनाया। जिस हाफिज़ ने रात दिन एक करके मेहनत करके इनको पढ़ाया है उनको कभी फरामोश ना कीजिएगा, कदर कीजिए, इज्जत कीजिए। ये आपका लड़का मदरसे में आया था, इज़ार बंद लटक रहा था, कुर्ता पैजामा पहनने का सलीका नहीं था, वो कुछ नहीं जानता था। लेकिन इन्हीं असातिज़ा ने न सिर्फ ये कि इनको कुर्ता पैजामा पहनना सिखाया बल्कि इनका नाजरा सही कराया होगा, इनको हाफिज़ कुरान बनाया, कुरान का हाफिज बनाया। वो कुरान जिसके बारे में हमारा रब इरशाद फरमाता है अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पहाड़ खशियते रब्बानी से रेजा रेजा हो जाता। लेकिन जब वो कुरान अल्लाह के महबूब के क़ल्बे मुबारक पर नाजिल हुआ तो जानते इतना आसान हो गया, इतना आसान हो गया कि अब इतने छोटे छोटे बच्चे भी कुरान को याद कर लेते हैं और कुरान इनके सीने में महफूज हो जाता। इसलिए अपने इन तलबा के असातिज़ा का एहतराम करें। आज तो हम लोग इज्जत नहीं कर पाते, बड़े बड़े बादशाह जब अपने बेटों को मदरसों में दाखिल करवाते तो उनके असातिज़ा का एहतराम करते। मैं एक जगह जलसे में जौनपुर गया हजरत, तो एक कारी साहब थे, उनसे ऐसे पूछ लिया कि खैरियत से हैं कारी साहब? तो कहने लगे अरे हजरत खैरियत पूछ रहे हैं हमारी, हम तो जेल जाने से बच गए बस। ने कहा क्यों? कहा एक लड़के को मार दिया चंद छड़ी, तो उसके घर वाले आ गए और कहने लगे हम चल रहे हैं मुकदमा करेंगे आप। तो वो तो बड़ी मुश्किल से मेरी जान छूटी, नहीं तो मुझे ये जेल में पहुंचा देता। तो अगर किसी उस्ताद ने 2-1 छड़ी लगा दी तो फिर आप खड़े हो जाएंगे मुकदमे के लिए उससे, फिर क्या पढ़ेगा आपका बच्चा। हारून रशीद जैसे बड़े जमे जमाए बादशाह ने अपने बेटे का दाखिला हजरत इमाम किसई के वहां करवाया। वो गालिबन अमीन था या मामून, दोनों में से किसी का दाखिला करवाया और कहा हुजूर इसको पढ़ाइएगा। बादशाह लोग जाहिल नहीं रहते थे, पढ़े लिखे आलिम होते थे उस जमाने में। कहा हुजूर इसके पढ़ाइएगा और सुनिए, सोचिएगा भी नहीं कि ये बादशाह का लड़का।
ठोक ठाक के जैसे हो सही कर दीजिएगा, इसको सिर्फ पढ़ाइएगा नहीं, तरबियत भी कीजिएगा, इसका दिमाग सही रहे। एक दिन हारून रशीद ने कहा चलो देखते हैं भाई हजरत कुछ पढ़ा उड़ा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं बच्चे को कि नहीं। गए तो देखा कि उनका बच्चा गालिबन मगरिब का या असर का वक्त था, अपने उस्ताद को वुजू करा रहा था और उनके पैर पर पानी डाल रहा था बादशाह का बेटा। हारून रशीद पहुंचे, देख रहे हैं कि बेटा वजू करा रहा। हमारा बेटा अगर अपने उस्ताद को वजू करा रहा हो इस तरह कि उनके पैर पे पानी डाल रहा हो तो हम खुश हो जाएंगे कि चलो बहुत मुअद्दब हो गया, अदब आ गया, सीख गया है, उस्ताद के पैर पे पानी डाल रहा है। लेकिन हारून रशीद खुश नहीं हुए, नाराज हुए और पीछे से अपने बेटे को एक चपत रसीद किया और कहा नादान, सिर्फ उस्ताद के पैर पे पानी डाल रहा। अल्लाह ने दो हाथ किस लिए दिए हैं, एक हाथ से पानी डाल, दूसरे हाथ से उनका पैर धुल, तब भी उनका एहसान अदा नहीं होगा। जिंदाबाद। ये वो बादशाह थे जो अपने बेटों को आदाब सिखाते थे। जब अदब व एहतराम था तो इल्म भी था, तालीम भी थी, तरबियत भी थी। इसलिए किसी से लेने के लिए अदब चाहिए, तवाज़ो चाहिए, इनकिसारी चाहिए। तालिब इल्म को भी वो उस्ताद का एहतराम करना चाहिए, तालिब इल्म के वालिदैन को भी वो उस्ताद का एहतराम करना चाहिए। जिस मदरसे में आप पढ़ रहे हैं, जिस मदरसे में इनकी तालीम हुई है, उस मदरसे का भी एहतराम करना चाहिए कि इस मदरसे ने हमें हाफिज बना दिया, हमें आलिम बना दिया, हमें कारी बना दिया। अगर ये मदरसा ना होता तो आज ये हाफिज कुरान नहीं बनते। इसलिए इस मदरसे से भी इज्जत कीजिए। मैं इन बच्चों से गुजारिश करूंगा, जब आप इधर से गुजरिए कभी तो आप थोड़ी देर के लिए अगर मौका रहे, ना मौका रहे तो कोशिश करके निकाल के आके आप अपने असातिज़ा से मिलिए, उनसे सलाम कीजिए, उनके लिए शुक्रिया के कलमात कहिए ताकि उनकी रूह खुश हो जाए। ये समझें कि इनको पढ़ाया है तो इनको एहसास है, इनके दिल में कद्र है उस्ताद की, और जिसके दिल में उस्ताद की कद्र होती है वो तालिब इल्म ज़मीन से आसमान बन जाए। इसलिए मैं इनके वालिदैन को मुबारकबाद भी देता हूँ और ये भी कहना चाहूँगा कि इनके असातिज़ा की इज़्ज़त कीजिए, मदरसे के दरो दीवार से मोहब्बत कीजिए ताकि एहसान शनासी का जज्बा और बढ़े फले फूले। मैं अपनी माँ और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप की गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे ये बहुत कुछ बन सकते हैं, लेकिन आपको प्लान बनाना होगा, आपको अपना एक मंसूबा बनाना होगा कि मुझे अपने बेटे को बनाना क्या है, करना क्या है, उसी के मुताबिक कोशिश करनी होगी। आपको खुद नमाजों की पाबंदी करनी होगी, तिलावत करनी होगी, नेक बनने की कोशिश करनी होगी। फिर आप जब अपनी औलाद के लिए दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जुबान बाबे इजाबत से टकरा जाएगी। फिर आप जो चाहेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी औलाद को बनाएगा। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां समझिए अपने, और आप ही से मुआशरा वजूद में आना है। अपनी बच्चियों को भी पढ़ाइए, जो आपके यहाँ मदारिस हों बच्चियों के तालीम के, वहाँ आप दाखिला करवाइए, पढ़वाइए। एक बच्ची अगर पढ़ लेगी तो गोया एक खानदान पढ़ लेगा। इसलिए कि माँ अगर पढ़ी लिखी है तो फिर मालूम है अपने बच्चे को कितनी अच्छी तरबियत करेगी, हराम व हलाल की तमीज़ देगी, और इसलिए उनके बच्चे और दूसरे माओं के बच्चों से अलग थलग होंगे। तो हमारा और आपका फरीज़ा ये है, मर्दों का भी औरतों का भी, कि हम अपनी औलाद के ताल्लुक़ से बहुत हसास रहे, उन पे टाइम दे, उन पे वक्त दे। ये छोटे बच्चे जिनको आप अहमियत नहीं समझते, मैं आपको बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत हसन मुश्तबा तशरीफ़ लाए। कैसे आए? बकैया 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 कहते हैं। बकैया कैसे? जब अभी हाथ और पैर दोनों से चलते हैं, अभी 1 साल से कम के होते, चले आए। सामने सरकार के सदक़े की खजूरें रखी हुई थी, उन्हीं खजूरों में से एक खजूर अपने मुंह में डाल ली और सरकार सहाबा से बातें कर रहे थे। इतने में निगाहे नबूवत
उनके ऊपर पड़ी, देखा कि वो सदक़े की खजूर मुंह में चूस रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, कख कख या बुनैया, साहिबजादे थू थू क्या खा रहे हैं आप, इसको अपने मुंह से निकालें। मगर वो इतने छोटे थे कि उनको समझ ही में नहीं आया और ना उन्होंने खजूर निकाला। तो सरकार ने उसी पे बस नहीं किया। छोटा बच्चा अगर गलती करेगा तो वो तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन माँ बाप अगर तवज्जो नहीं देंगे तो माँ बाप गुनहगार होंगे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया, खड़े हो गए बेकरारी में, अपनी उंगली हजरत हसन मुश्तबा के मुंह में डाली और खजूर निकाल के बाहर फेंकी। इरशाद फरमाया, या बुनैया अमा तअलमु अन्ना ला नाकुलु सदका लिअन्नहु औसाखु अम्वालिन नास, साहिबजादे तुम्हें मालूम नहीं ये सदक़े का माल है और सदक़े का माल न नबी के लिए जायज़ है न नबी की आलो औलाद के लिए जायज़ है। अल्लाह के रसूल ने खजूर निकाल के बाहर फेंक के ये हमें ज़हन दिया, ये दुनिया में जिंदगी गुजारने वाले वालिदैन और माँ बाप, सुनो, बच्चे छोटे होते हैं, वो अगर गलती करें तो उनसे मुआखजा नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि जब बच्चा छोटा हो तभी से उनकी तरबियत करें, खुद भी हलाल खाएं, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाएं, ताकि उनसे जो गोश्त पैदा हो, जो नशो नुमा हो, तो वो ऐसी नशो नुमा हो जिससे सोच अच्छी हो, फिक्र अच्छी हो और उनके जरिए से दीन के बड़े बड़े काम अंजाम पाए। इसलिए हमें बहुत ही मोहतात रहने की ज़रूरत है। आधी रोटी खाइए, बहुत अच्छा न पहनिए, बहुत अच्छे मकान में न रहिए, लेकिन अपने बच्चों को जाहिल न रखिए। ये जहालत का ज़माना नहीं है, ये इल्म का ज़माना है। इस ज़माने में वही बाइज्जत रह सकता है जो पढ़ा लिखा हो। मैं नहीं कहता कि दुनिया के उलूम न सिखाइए, सिखाइए, उसकी भी ज़रूरत है बिलाशुबहा, लेकिन इतना इल्म दीन ज़रूर सिखा दीजिए कि कुफ्र व शिर्क की आंधियाँ चलती रहें मगर उसकी शमे ईमान कभी बुझने ना पाए। हमारी बच्चियाँ भी, हमारे बच्चे भी किसी भी लाइन में रहें मगर वो समझें कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन क्या है। आज आप देखते होंगे कि कितनी ऐसी बच्चियां हैं उनको पता ही नहीं दीन क्या है, इस्लाम क्या है, किससे शादी करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, किसी भी मजहब से। ठीक है, हमारी मर्जी, हमारा जिस्म, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ये किसकी जुबान है? ये किसी मुसलमान की जुबान हो सकती है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी रब्बुल आलमीन की चलेगी। हमारी मर्जी का कोई दखल नहीं है। हम क्या हैं? मर्जी रब्बुल आलमीन की है, उसका कानून है। इस दुनिया में हम और आप बगैर कानून के नहीं जिंदगी गुजार सकते। उसी कानून इलाही के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना है। क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, पर्दे में रहना है, कैसे रहना है। आप अपने मिजाज से जिंदगी नहीं गुजार सकती है। जो हमारे नबी ने शरीयत दी है उसी शरीयत के मुताबिक हमें भी जिंदगी गुजारना है, आपको भी जिंदगी गुजारना है। क्या खाना है, कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है। अल्लाह ने हमारे जिंदगी के इर्द गिर्द शरीयत की हदें कायम कर दी है। उसी शरीयत के हुदूद में हमें और आपको जिंदगी गुजारने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है रब तबारका व तआला आपको, हम सबको शरीयत के उसूल व फुरू पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आज जो ये बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इनके सीने में पूरी ज़िंदगी कुरान महफूज रखे। ये कुरान इनके लिए भी, इनके वालिदैन के लिए भी और इनके असातिज़ा के लिए भी, मदरसे के अराकीन और मुंतज़मीन और आप तमाम मुआविनीन के लिए ज़रिए निजात साबित हो। कुरान के ज़रिए सबकी मग़फ़रत हो। अल्लाह ताला इस मदरसे से आज अगर 5 हाफिज़ फारिग हुए हैं तो एक वक्त ऐसा आए कि 50 लोग फारिग इंशाअल्लाह होंगे। 2 साल तो दुनिया पूरी बंद थी, ऐसी बंद कि ताजिरों की तिजारत ख़त्म, मदरसों का निज़ाम, स्कूलों का निज़ाम सब मुतासिर हो गया। लेकिन अल्लाह का करम है, जैसे ही दुनिया खुली है, मदारिस खुल गए, स्कूल खुल गए, अब अल्लाह का शुक्र है काम शुरू हो गया है। तो
तो दुआ करें अल्लाह इसे जारी रखे और फिर कोई मुसीबत नाजिल ना हो और ये मदरसों का भी काम चलता रहे, आपका कारोबार भी चलता रहे, दुनिया का निज़ाम भी चलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक खैर से नवाजे। मैंने बस जो कुछ भी अर्ज़ किया इसमें जो हक़ है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में, मेरी ताबीर में जो गलती है वो मुझ गुनहगार की तरफ से है। अल्लाह मुझे हक़ कहने, हक़ सुनाने, खुद हक़ पे कायम रहने और हक़ की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।